नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो वीडियो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इतिहास और कला संस्कृति के जो क्वेश्चन आए हैं उसका पोर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे दूसरे पार्ट में ज्योग्राफी करवाऊँगा, तीसरे पार्ट में हिंदी भी करवाऊँगा। तो आप देखिएगा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन वैदिक साहित्य से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि होता, उद्गाता, अधर्व्यू, पुरोहित ये कौन कौन होते थे, किस किस को कहा जाता था। तो विद्यार्थियों देखते हैं। सबसे पहले होता। होता किसे कहते थे, होता किसे कहा जाता था। तो इसमें पहले का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी नंबर। इसमें अपन इसको मिला देंगे होता को इससे। ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ करने वाले को होता कहा जाता था। फिर पूछा है उद्गाता। तो उद्गाता कहा जाता है सामवेद के छंदों का गायन करने वाला उद्गाता कहलाता है। फिर उसने दिया है अधर्व्यू। अधर्व्यू का ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला अधर्व्यू। और पुरोहित का हो जाएगा ये यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी। 1918, 1917, 1916, 1917। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1918। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में की गई थी दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय भवन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बमलू, लिखमादेशर, पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित हैं। निम्बार्क संप्रदाय, रामसनेई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में स्थित है। रामसनेई संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। और विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो जाम्बोजी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जसनाती संप्रदाय। इससे पहले दादूपंथ से क्वेश्चन पूछा गया था। नागा, खाकी ये जो शाखाएं पूछी गई थी कि इनका संबंध किस पंथ से है, तो वो दादूपंथ की शाखाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था कांतली नदी के किनारे। सीकर जिले की नीमका थाना तहसील में सभ्यता स्थित है। इससे पहले जो पेपर हुए थे उसमें क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा सभ्यता स्थल है जिसमें मकानों या भवनों के निर्माण में केवल पत्थरों का प्रयोग हुआ था, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। तो उसका भी राइट आंसर गणेश्वर सभ्यता था। गणेश्वर में तांबा सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता था, इस वजह से गणेश्वर को ताम्रजन्य सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है। तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, गया का महाबोधि मंदिर, महाबलीपुरम का धर्मराज यन। वैसे तो वास्तुकला में तो सारे ही हैं, लेकिन इनमें जो सबसे तगड़ा है वो है तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की अबीरों पर विजय का दावा करता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। दिनज चयन बोर्ड इसके पीछे पड़ गए इस क्वेश्चन के। कक्कुक का नाम आते ही आपको करना है इसका आंसर गठियाला अभिलेख। गठियाला अभिलेख विद्यार्थियों जोधपुर में स्थित है और गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक थे कक्कुक, इनके समय ये लगवाया गया था। इसी शिलालेख में मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गठियाला अभिलेख। और इस गठियाला अभिलेख से अपने को
मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। बिजोलिया जो शिलालेख है ये वाला, इससे अपने को चौहान वंश की जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों को ब्राह्मण वंश कहा गया है और ये चौहान शासक सोमेश्वर के समय का है। बिजोलिया शिलालेख चौहान शासक है, सोमेश्वर के समय का है और भीलवाड़ा के बिजोलिया गांव में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार के ऊपर अंकित है बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? सतारा, मोरचंग, रवाज, बांकिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा रवाज। रवाज एक तत्वाद्य यंत्र है और तत्वाद्य यंत्र की विशेषता है जिनमें तार लगे हुए होते हैं वे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसींद निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? इससे पहले वाले पेपर में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, बोल के बिल्कुल नोट्स में लिखवाया था आप लोगों को कि आसींद भीलवाड़ा के अंदर जो मैन है वो गुज्जर जाति के लोग इनको अपना इष्ट देवता मानते हैं, देव नारायण जी को। इनसे संबंधित है आसींद भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राव सिंहा, राव आस्थान, राव दूहड़, राव रायपाल। क्लास में विद्यार्थियों हमेशा इस चीज़ का जिक्र करता हूँ, यहीं से शुरू करता हूँ कि मारवाड़ में जो राठौड़ वंश की स्थापना की थी वो राव सिंहा ने की थी। राव सिंहा के बाद में उसका पुत्र आया था आस्थान, फिर आया था राव दूहड़ और फिर आया था राव। तो इसका सीधा क्रम हो जाएगा 1 2 3 4, ये लगातार ही थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4, मतलब सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती में भी पूछा था, लेकिन उस समय इसका वर्ष नहीं पूछा था निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई थी, वहाँ पे नहीं देके पूछा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1909। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी थी वो 1909 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? नथमल, जोरावरमल, सालिम सिंह, गुमान चंद। पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है, नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। और पटुओं की हवेली का निर्माण पूछा है इसने, तो पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था गुमान चंद पटवा ने, तो इसी वजह से इसे पटुओं की हवेली के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुमान चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलरू संस्था संबंधित है गरासिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से, मीणा जनजाति से, भील जनजाति से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गरासिया जनजाति। हेलरू संस्था गरासिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा क्लास में इस क्वेश्चन का जिक्र करता रहता हूँ, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो डूंगरपुर के शासक आस्करण की रानी प्रिमल देवी ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अगर यहाँ पर वो पूछ लेता नौलखा उसने पूछा है, आपसे पूछ लेता रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, तो रानी जी की जो बावड़ी है वो बूंदी में है और बूंदी को ही बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और अगर वो रानी जी की बावड़ी पूछता तो आप उत्तर करते नाथावती। अगर वो पूछ लेता उदयपुर में स्थित त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो आप करते राम रस्ते। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की रानी थी और इसने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बेत कहाँ का लोकनाट्य है? जयपुर, जालोर, भरतपुर, टोंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक। लोकनाट्य शैली है जो टोंक की प्रसिद्ध है। अगर
बात करते तमाशा का, तो तमाशा जयपुर की आ जाती, नौटंकी आती तो भरतपुर की आ जाती, अगर ढोल नृत्य पूछता तो जालोर का हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजलास खास की स्थापना की थी? राणा भगवंत सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा बन्ने सिंह, महाराजा अजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इजलास खास और महेंद्राज सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक दे रखे हैं, सामने ग्रंथ लिखे हुए हैं, उन्हें अपने को आपस में क्या करना था? सुमेलित करना था। देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले उसने दिया है जयानक, तो जयानक ने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था पृथ्वीराज विजय। जयानक ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ। तो अपन मिला देते हैं जयानक को लाके, थोड़ा सा नीचे, जयानक को इसमें मिला देते हैं पृथ्वीराज विजय में। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर का ग्रंथ हो जाएगा सुरजन चरित्र। और बच गया हरिभद्र सूरी, तो समराई कहाँ। ये ग्रंथ मैंने करवाया था हरिभद्र सूरी का, अभी रीट के बैच में जब मैंने जैन धर्म कंप्लीट करवाया था उस टाइम में बच्चों को लिखवाया था, अगर उन्होंने पढ़ा हो तो इसको अच्छे से। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम दिए हैं और उनके आधुनिक जिलों से उनको मैच करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले अनंत गोचर। तो अनंत गोचर के नाम से जाना जाता है सिक्कर को। प्राचीन समय में अनंत गोचर के नाम से किसको जाना जाता था? सिक्कर को। सिक्कर को वीर बान के बास के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णगिरी पूछा है उसने, वैसे स्वर्णगिरी नहीं है, ये सुवर्णगिरी होना चाहिए था यहाँ, लेकिन चलिए इसका मिलान कर देते अपन जालोर से। काठल प्रतापगढ़ को कहते हैं भाई, प्रतापगढ़ है ये माही नदी के कांठे पर स्थित है, कांठा किनारे को कहते हैं। अबुर्द कहते हैं सिरोई को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था कीरत सिंह, उदयभान सिंह, भगवंत सिंह, राम सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भगवंत सिंह। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक थे और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से? ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में करवाया था, अगर आप उसको अच्छे से देखोगे दौसा सवाई माधोपुर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेला ख्याल, हेला शायर इसके प्रवर्तक थे और दौसा सवाई माधोपुर की ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा और देवगढ़, डुडार स्कूल, चावंड और उदयपुर। ये ही बिल्कुल सुमेलित नहीं है, डुडार में नहीं आएंगे, ये मेवाड़ में आएंगे। तो ये इसका असुमेलित पूछा है, तो यही इसका गलत आंसर हो जाएगा, बाकी सभी बिल्कुल राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो दानवन का होता है मरुस्थल, दानवन का मतलब होता है वे दुर्ग जो मरुस्थल में है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग तो मरुस्थल में कहाँ स्थित है? ये तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पे बना हुआ है जोधपुर में। सोनारगढ़, बिल्कुल सोनारगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का जो दुर्ग है सोनारगढ़। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जलदुर्ग का उदाहरण है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है। तो दानवन दुर्ग उन दुर्गों को कहा जाता है जो मरुस्थल में स्थित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़। 99 बुर्ज हैं इसमें। सोनारगढ़ दुर्ग में कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं। और सोनारगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है उसे कमरकोट के नाम से जाना जाता है, जबकि गागरोन दुर्ग के परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ हस्तकलाएं दी है उसने और सामने स्थान दिया है, जिला दिया है, उनको आपस में अपने को क्या करना था? सुमेलित। सबसे पहले अजरक प्रिंट। तो अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर। जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट है चित्तौड़गढ़ का। पिछवाई नाथद्वारा की। और दाबू प्रिंट
आकोला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लेना, इसको मैच करके। मैच मैंने इसको कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन थे कला संस्कृति और इतिहास के। नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाऊंगा, और तीसरा वीडियो जो इसका बनाऊंगा उसमें मैं हिंदी के क्वेश्चंस आपको हल करवाऊंगा। धन्यवाद।